नमस्कार, कैसे हो आप? मैं हूँ अश्विनी शर्मा, अश्विनी योग लाइफ फाउंडेशन से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, सोनिया दिवाच। अगर आप सुन रही हो, तो ये प्रश्न आपका ही है, उसका उत्तर भी सभी के लिए है। जैसा आपने पूछा था कि क्या लड़कियां ओम का जाप कर सकती हैं? क्या इसका उनके यूट्रस पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ता? मैंने बहुत अध्ययन किया, बुक्स पढ़ी, गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा भी क्या इसका कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव है अगर लड़कियां ओम का जाप करती हैं, उनको करने से कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा आने वाले समय में? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ सोनिया जी का नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं का है। आज हम इसी भ्रम को खत्म करने वाले हैं। इस भ्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? आजकल सोशल मीडिया पर ये बात घूम रही है। कुछ लोक कथाओं का हवाला देकर लोग कहते हैं, गलतफहमियां फैला रहे हैं कि ओम का जाप लड़कियों के लिए हानिकारक है या इससे यूट्रस पर दबाव पड़ता है। यह बात पूरी तरह गलत है और आधारहीन है, और वैज्ञानिक रूप से अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। ओम है क्या? ओम एक ध्वनि नहीं, एक कंपन है जो ब्रह्मांड के अंदर इसे गूंजती है। इसे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि कहा गया है। एक कंपन है ये। और इसका जब हम जाप करते हैं तो यह कंपन नाड़ियों में, प्राण ऊर्जा में और हमारे मन की तरंगों में एक संतुलन बनाता है, हमारी जिंदगी को सुखमय और स्वस्थ बनाता है। यह कंपन शरीर के किसी भी अंग, खासकर यूट्रस पर दबाव नहीं बनाता और सिर्फ ऊर्जा को शांत करता है। मन शांत होता है, तन शांत होता है, हमारे घर का वातावरण शांत होता है। जब हमारे घर के अंदर ना ओम की ध्वनि, ओम का कंपन गूंजता है, तो उससे जो सकारात्मक तरंगे निकलती हैं, वो पूरे घर के वातावरण को संतुलित और सकारात्मक कर दी। विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ओम के बारे में? विज्ञान ने भी, अब मैं कहीं पढ़ रहा था, जापानियों ने एक खोज की कि हमारे मन को, क्योंकि हमारा ना जो सब कुछ संचालित, वो एक सूक्ष्म, पता नहीं कहाँ है वो चीज जिसे मन कहा गया है, उस मन को मैं की ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, ज्यादातर धर्मों के जितने भी बीज मंत्र हैं, उन सब के अंदर मैं का जिक्र जरूर आता है। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, कुछ धर्मों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के अंदर मौ की ध्वनि, और वही मौ की ध्वनि जब हम, और वही माँ की ध्वनि ओम के अंदर आती है। जब वो माँ की ध्वनि हमारे अंदर गूंजती है, कंपन पैदा करती है, वो एक सकारात्मक कंपन होता है। और उसी सकारात्मक कंपन से हमारे शरीर के अंदर रोग जो होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ओम का कभी भी कोई, मैंने तो आज तक नहीं देखा, मेरी 70 साल की उम्र होगी, मैं छठी क्लास से योग कर रहा हूँ, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ हमें उन दिनों, 70-71 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमें प्रतिदिन योग अभ्यास कराया जाता था। हरियाणा का एक उच्च कोटि का स्कूल है, श्री मध्य भगवत गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुरुक्षेत्र। तो वहां से शुरुआत हुई मेरी योग की। मुझे तो इसका आज तक कोई नकारात्मक प्रभाव दिखा नहीं, ना तो किसी महिला पर, ना ही किसी पुरुष पर। ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। विज्ञान भी कहता है, जैसे एम्स है,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और कई योगा रिसर्च सेंटर में यह सिद्ध हुआ है कि ओम का जाप स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, शांत करता है, मस्तिष्क के अंदर रिलैक्सेशन की जो वेव्स होती हैं उनको बढ़ाता है, हृदय की गति और सांस को संतुलित करता है। और जब इतने काम ये करता है तो रोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे तो कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये यूट्रस पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर कोई गलत प्रभाव डालता हो। ओम का उच्चारण ये एक गलतफहमी है, एक गलत धारणा जो सोशल मीडिया पर फैली आजकल चल रही है। लोग कहते हैं ऐसा ऐसा ही मेरी सब्सक्राइबर सोनिया दिवाच ने मेरे से ये प्रश्न किया। फिर मैंने कई दिन हो गए उनको प्रश्न किए हुए और मुझे जब संतुष्टि हुई फिर अब उसके बाद मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आ रहा हूं। महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या इसका लाभ है या हानि है। इसका कोई हानि नहीं है। ओम का उच्चारण, ओम 3 अक्षरों का योग अ ओ म, ये एक कंपन है। अ अंग ओ म, ओम 3 से मिला है। ये एक शब्द नहीं है, एक अक्षर नहीं है, 3 अक्षर हैं, तीनों को मिलकर इसको उच्चारण होता है। हमारे अंदर जब हम इसको बाहर निकाल करते हैं ऊपर लेके जाते हैं तो ऊ की ध्वनि आती है। फिर जब लास्ट में हमारे होठ आपसे मिल जाते हैं तो मैं की ध्वनि। महिलाओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक माना गया है। पीरियड्स के अंदर जो दर्द होता है वो कम होता है, एंजाइटी और मूड बैलेंस होता है, पीसीओडी और पीसीएस में जो तनाव कम करता है, ये थायराइड में संतुलन पैदा करता है, गर्भधारण की कोशिश करने वाली महिलाओं में रिलैक्सेशन लेकर आता है ओम का उच्चारण। एनर्जी और इम्यूनिटी में सुधार होता है ओम का उच्चारण करने से। ऐसा देखो कितनी संस्थाएं कह रही हैं जिन्होंने रिसर्च की है, डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, बड़े बड़े विद्वान। अध्यात्म और धर्म की बात करें तो हजारों वर्षों से भारत में महिलाएं साध्वी, योग साधक, ऋषिकाएं और गृहिणियां रही हैं। सभी ओम का जाप करती आई हैं। कभी किसी भी शास्त्र में महिलाओं के लिए योग और ओम के उच्चारण को निषेध नहीं माना गया। आज देखो यूट्यूब के ऊपर या कई महिलाओं ने तो अपने बड़े बड़े आश्रम खोल रखे हैं, वो भी इन चीजों का प्रचार कर रही हैं। वो पागल तो नहीं है, पढ़ी लिखी होंगी, अच्छी डिग्रियां ली होंगी उन्होंने, तो वो सब इस चीज को प्रमोट करने में लगी हुई हैं कि योग करने से कोई नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ होता है। ओम किसी जेंडर विशेष का नहीं, ये सभी के लिए है। ये सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए है। हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है ये। आपको यो ओम का उच्चारण करने में डर लगता है तो शुरू में 5 बार करिए, हल्की आवाज में श्वास को सहज रखकर इसका जाप करें। अंदर आपको एक शांति का अनुभव होगा। आपके मन में जितनी मर्जी टेंशन हो, जितना मर्जी तनाव भरा हुआ हो, रात को नींद ना आ रही हो ना, एक्सपेरिमेंट करना, लोगों से करवाता हूँ, मैं खुद पे भी करता हूँ। रात को नींद ना आ रही हो ना, उठकर बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाओ, ऐसे इस प्रकार ओम का उच्चारण करना शुरू कर दो। इसका उच्चारण करते करते आपका जो ब्रेन है, मन है, दिल है, ये एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। करके देखना इसका एक्सपेरिमेंट। ये जब इतनी चीजों को बढ़िया कर रहा है तो ये किसी शरीर के किसी अंग पर कैसे बुरा प्रभाव डालेगा। मेरा तो यही कहना है
कि इसे करिए। इसे हर कोई कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, किसी भी एज ग्रुप के सभी लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मैं एक ध्येय को लेकर चल रहा हूँ। मैंने एक योग केंद्र खोलना है और ध्येय ये बनाया है कि जितनी भी यूट्यूब से कमाई आएगी, आ रही है, वो सारी मैंने योग केंद्र पे लगानी है। मैंने अपने ऊपर नहीं खर्च करना उसे, क्योंकि मुझे हरियाणा गवर्नमेंट अच्छी पेंशन दे रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है। 70 साल की मेरी आयु है, इस आयु के अंदर क्या रह जाती हैं इच्छाएं? कुछ नहीं। तो मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, दूर दूर तक पहुंचाएं मेरी आवाज़ को, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या हैं उनका उत्तर मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।